नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। और क्या आपने कभी सोचा है क्या ये बैंक वाले आपको क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए इतना ज्यादा मरते क्यों हैं? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। बड़े बड़े बैंक से क्रेडिट कार्ड बेचने वाले बंदे क्यों आपको पेट्रोल पंप से लेकर शॉपिंग मॉल तक फॉलो करते हैं? क्यों ये बार बार फोन लगाकर आपको फोर्स करते हैं, पुश करते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड ले लो? आपको ललचाने के लिए इतने बढ़िया बढ़िया ऑफर दिए जाते हैं, जैसे कि बिना इंटरेस्ट की ईएमआई पे आईफोन ले जाओ, वो भी हमारे क्रेडिट कार्ड का यूज करके। हमारे क्रेडिट कार्ड का यूज करोगे तो आपको मिलेंगे रिवॉर्ड्स पॉइंट, कैशबैक और पता नहीं क्या क्या। और जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल चलती है तब तो भैया सारे प्रोडक्ट पे जो भी ऑफर रहते हैं वो मोस्टली ऑफर क्रेडिट कार्ड वाले बंदों के लिए रहते हैं। जो बंदा डेबिट कार्ड से प्रोडक्ट खरीदना चाहता है या फिर जो कैश पेमेंट करना चाहता है, उनके लिए कोई ऑफर नहीं होता, या होता भी है तो बिल्कुल ना के बराबर। तो आखिर चक्कर क्या है? आखिर क्यों क्रेडिट कार्ड वाले आपके ऊपर इतने ज्यादा मेहरबान हैं? अब आप बोलोगे गौरव भाई इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट दे रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो देखो, ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसमें बुराई तो है, और ये बुराई अगर आप समझ गए तो आप कभी क्रेडिट कार्ड के जाल में नहीं फंसोगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न जमाने के उस साहूकार के बारे में जो अपने कस्टमर नाम के किसान का खून भी चूस लेता है और उनकी जमीन भी हड़प लेता है। और ये टॉपिक आपके लिए वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नहीं तो कल जब आप पैसे कमाना स्टार्ट करोगे तो ये लोग आपके पीछे भी जरूर आएंगे। तो अगर आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट है, आपको लगता है कि मैं आपको सही एडवाइस देता हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो यार आई थिंक इन द इंट्रो काफी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का नॉलेजेबल वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दो बातें जान लीजिए। इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। मतलब आप फिजूल खर्ची करते हो तो भविष्य में आपको वो चीजें बेचनी पड़ जाएंगी जिनकी आपको वाकई में जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि when something is free, you are the product। मतलब अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो समझ जाओ कि बिकने वाला जो प्रोडक्ट है वो नहीं आप हो। तो जो लोग समझदार हैं उनके लिए इशारा ही काफी है। चलिए अब समझते हैं हम ये क्रेडिट कार्ड वाले आखिर आपको अपने जाल में कैसे फंसाते हैं। जब आपको पैसे की जरूरत होती है तब आप क्या करते हो? लोन लेते हो, और लोन पर लगता है ब्याज। ये ब्याज आप अपनी जेब से देते हो और इसी ब्याज से बैंक की कमाई होती है। आपने अपना जो पैसा बैंक में रखा हुआ है वो किसी और को बैंक ने लोन पर दे रखा है, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो हर बैंक चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे ताकि उसकी ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। और बैंक उन लोगों को भी लोन देना चाहता है जो कि लोन लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्याज का नाम सुनते ही अपने पैर वापस खींच लेते हैं, सोचते हैं कि जब बहुत मजबूरी होगी तब लोन लेंगे। लेकिन इस समस्या का सॉल्यूशन निकाला बैंक ने। लोन का नाम ही बदल दिया, उसका नाम रख दिया क्रेडिट कार्ड। अब जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको लगता ही नहीं है कि आपने लोन लिया है, आपको लगता है कि ये क्रेडिट कार्ड मेरी इमरजेंसी में काम आएगा। और यही सोचकर बहुत सारे लोग बढ़िया से बैंक का क्रेडिट कार्ड अपने पास जरूर रखते हैं। लेकिन बैंक नहीं चाहता ना कि आप इन कार्ड्स को इमरजेंसी में यूज करो। बैंक चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदो, ज्यादा से ज्यादा लोन लो, तभी तो बैंक की कमाई होगी। और इसीलिए तो उसने क्रेडिट कार्ड आपकी जेब में डाल कर रखा है, और इसीलिए बिछाया जाता है ऑफर्स का जाल। आपको बार बार एहसास दिलाया जाता है कि यार ये प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड के ऑफर में इतने सस्ते में मिल रहा है, अगर मैं इसे नहीं लूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये आईफोन बिना ईएमआई की कॉस्ट पर मिल रहा है, इसे लेकर ईएमआई पर लोगों पर रौला जमाऊंगा। आपको लगता है कि आपके पास इतना सारा क्रेडिट है, इतना सारा पैसा है, जबकि वो लोन का एक अमाउंट है, आपके पास अभी पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इतने बढ़िया बढ़िया ऑफर दिए जाते हैं कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते। अब आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है ना, हमको ईएमआई पर प्रोडक्ट मिल गया, बैंक को ब्याज मिल गया, दोनों का फायदा हो गया। तो भैया यहाँ पर फायदा आपका नहीं हो रहा है, केवल बैंक का फायदा हो रहा है। जरा इन चार्जेस के नाम सुनिए जो बैंक आप पर बाद में लगाता है, जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस, ईएमआई इंटरेस्ट चार्जेस, कैश विड्रॉ फीस, ओवर लिमिट फीस, एनुअल फीस। लिटरली आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बैंक वालों की क्रेडिट कार्ड बेचने की वजह से उंगलियां हमेशा घी में रहती हैं। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर उनकी उंगलियां घी में है तो फिर इससे हमें क्या दिक्कत है? हमें तो बढ़िया सस्ते में प्रोडक्ट मिल गया और बिना ब्याज की ईएमआई पर हमको नया प्रोडक्ट खरीदने का मौका मिल गया। देखो, अब बैंक कैसे पैसा कमाता है क्रेडिट कार्ड का यूज करके, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इस बात पर फोकस करना है कि बेसिकली हमारा नुकसान कहां पर है। तो सबसे पहले तो बैंक आपकी परचेसिंग हैबिट को बिगाड़ देता है, आपसे ऐसी शॉपिंग करवाता है, ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदवा
खरीदवाता है जिनकी आपको जरूरत नहीं है। दूसरा, ये आपकी शॉपिंग को मैनिपुलेट भी करता है। जैसे आपको एक 15,000 का फोन लेना था, लेकिन आपको एक 1.5 लाख के फोन पर बढ़िया ऑफर दिख गए, तो आप डेफिनेटली उस 1.5 लाख के फोन को कंसीडर करोगे। आपको लगेगा कि भाई ऐसा ऑफर शायद दोबारा ना मिले। जहां पर आप 15,000 की शॉपिंग करके खुश रह सकते थे, वहां पर आप 1.5 लाख के कर्जे में दब चुके हो। अगर गलती से भी आपकी एक भी EMI मिस हो जाती है तो बैंक आप पर लेट पेमेंट के चार्जेस भी लगाता है। और आपके क्रेडिट कार्ड का बिल काफी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 की आपने शॉपिंग की और उसमें से आपने 40,000 बैंक को लौटा दिए टाइम पर, लेकिन जो बचा हुआ 10,000 है, बैंक केवल उस बचे हुए 10,000 पर ब्याज नहीं लगाएगा, बैंक उस पूरे 50,000 पर ब्याज लगाएगा, वो भी पर मंथ। साथ ही साथ लेट फी लगेगी और उसके अलावा भी बैंक के जो भी हिडन चार्जेस होंगे वो सब आपको अपने बिल में झेलने पड़ेंगे। बहुत से लोग मिनिमम अमाउंट के ट्रैप में भी फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बिल है 50,000 रुपए का, लेकिन बैंक ने आपसे कहा कि भाई 50,000 रुपए अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी 1,000 रुपए दे दीजिए और आपको 50 दिन की और मोहलत मिल जाएगी। तो अगर आपने 1,000 रुपए बैंक को दे दिए हैं तो ये हो गया है एक मिनिमम अमाउंट, लेकिन इससे आपका जो मूल कर्जा था, जो 50,000 रुपए जो बैंक के आपके ऊपर है, वो कम नहीं होंगे। आपके ऊपर अभी भी 50,000 का कर्जा है और उस पर अभी भी ब्याज लग रहा है। आपको केवल 40-50 दिन का टाइम और मिला है। तो देखो, ये एक ऐसा साइकिल है ना, इसमें एक बार अगर आप फंस गए तो इसके रूल्स को समझते समझते, इनके चार्जेस को समझते समझते आप कर्जे की इतनी गहरी दलदल में फंस चुके होगे कि या तो आप डिफॉल्टर बन जाओगे, अपने क्रेडिट कार्ड को सरेंडर कर दोगे, या फिर आपको कहीं और से लोन लेकर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के चार्जेस को चुकाना पड़ेगा। और क्रेडिट कार्ड के जाल में जनरली वही लोग फंसते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि भाई पैसा नहीं है, चीजें भी खरीदनी है, ऑफर के फायदे भी लेने हैं। इसी साइकोलॉजी और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं बैंक्स वाले। उन्हें मालूम है कि जब आपके पास पैसे नहीं है और आप तब भी इतने फालतू के खर्चे करते हो तो आप भविष्य में पैसे कैसे जोड़ पाओगे, और जब आप जोड़ नहीं पाओगे तो भैया इनकी EMIs को टाइम पर कैसे पे कर पाओगे। और इसी बात का इंतजार रहता है ये क्रेडिट कार्ड वालों को। बहुत से लोगों के ऊपर होम लोन चल रहे होते हैं, बड़ी बड़ी किस्तें चल रही होती हैं, वो लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालकर दूसरी किस्तों को भर देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। मतलब आपने एक जगह से पैसा लिया, वहां भी ब्याज भरोगे और दूसरी जगह की EMI जो ब्याज के साथ है उसको चुकाने के लिए भी आप एक और लोन ले रहे हो। मतलब ये हो जाता है एक डबल ट्रैप जिससे आदमी कभी निकल ही नहीं पाता। बहुत से लोग मजबूरी में कैश विड्रॉल करते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज करके, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंक कैश विड्रॉल पर बहुत ज्यादा हैवी चार्जेस लगाता है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड बहुत बुरी चीज है। जो लोग इन सब चीजों के बारे में जानते हैं वो लोग स्मार्ट प्ले करते हैं और क्रेडिट कार्ड का बहुत फायदा उठाते हैं। लेकिन जो आम इंसान होता है, जो अपनी समस्याओं में, अपनी जिंदगी में उलझा हुआ रहता है, उसके पास ये सारी चीजें समझने का टाइम नहीं होता। उसका सिंपल सा फंडा होता है कि भाई EMI पर चीज खरीद ली और पैसा आने पर उस लोन को चुका दिया। और इसी साइकोलॉजी का यूज करते हैं बैंक वाले, क्रेडिट कार्ड वाले। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो, कोई बड़ी परचेजिंग करने वाले हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो जरा एक बार फिर से सोच लेना, क्योंकि जो चीज आप खरीदने वाले हो वो आपको थोड़ी देर तक तो मजा देगी, लेकिन बाद में जब आप उसकी EMI नहीं भर पाओगे और एक क्रेडिट कार्ड वाले आपके ऊपर चार्जेस पे चार्जेस लगाते जाएंगे, तो जो क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा ना, उसे देखकर आपको बड़ा दुख होगा। और बहुत से बैंक वाले तो अपने पैसे की रिकवरी करने के लिए घर पर गुंडे भी भेजते हैं, जिससे समाज में काफी बदनामी होती है। तो इसलिए कहते हैं भैया शो ऑफ को कर दो बाय बाय और केवल वही चीजें खरीदो जिसकी हो आपको सबसे ज्यादा जरूरत, क्योंकि ये बैंक वाले आपकी जेब से पैसा निकलवाने के लिए हर वो टेक्निक यूज करेंगे जो वो लगा सकते हैं। और अपने आप को सेफ रखना केवल आपके हाथों में है। यार दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी। अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है जो क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहा है तो उसके लिए वीडियो जरूर शेयर करना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये वीडियो दिखाना ताकि उनमें भी अवेयरनेस आए क्रेडिट कार्ड को लेकर। बैंक वाले अपने ऑफर्स में या अपने एडवर्टाइजमेंट में इस चीज को जितना सिंप्लीफाइड करके दिखाते हैं ना, ये उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यार अपना ख्याल रखें, कर्जे से बचकर रहें। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।